एक महान शख्स ने कहा था कि तुम मुझे अपने 5 दोस्त बताओ और मैं तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर बता दूंगा, क्योंकि तुम्हारे आसपास के जो 5 दोस्त होते हैं ना, तुम्हारी पर्सनैलिटी उनकी एवरेज होती है। यानी कि अगर तुम्हारे आसपास 5 अच्छे दोस्त हैं तो आप अच्छे होगे, और अगर वो बुरे हुए तो गेस व्हाट, आप बर्बाद हो जाओगे। उसके बाद आप कितनी ही मेहनत कर लो, कितनी ही मोटिवेशन ले लो, कितनी ही अच्छी वीडियोस देख लो, आप घंटा लाइफ में कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे, क्योंकि आपके दोस्त ही खराब है। और मैं ये लिख के दे सकता हूँ इस वीडियो के एंड तक कि आपके पास ऐसे ही दोस्तों की लाइनें लगी पड़ी हैं, और आप खुद भी हो सकता है ऐसे ही दोस्त में से हो। तो वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आपके पास ऐसे दोस्त हैं तो उनको लात मार के अपनी दुनिया से भगा दो। सबसे पहले तरीके के दोस्त होते हैं दी कॉन्स्टेंट कंप्लेनर्स। ये वो शख्स होते हैं, ये वो महाशय होते हैं जिनको लगता है कि पूरी दुनिया खराब है, और इस पूरी दुनिया ने जन्म ही इसलिए लिया है ताकि इनकी जिंदगी को बर्बाद कर सके। इनके हिसाब से सरकार भी खराब है, इनके दोस्त भी खराब है, इनकी फैमिली भी, इनके स्कूल कॉलेज, दुनिया का हर एक इंसान बस इनसे बदला लेने के लिए ही पैदा हुआ है। और ये लोग बहुत सीधे साधे हैं। ये लोग कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, बल्कि सारा का सारा ठीकरा सामने वाले पे फोड़ देंगे। मैं इसलिए फेल हो गया क्योंकि टीचर ने नहीं पढ़ाया, मैं इसलिए ज्यादा नहीं कमा पा रहा क्योंकि मेरा मैनेजर ही खराब है, मैं इसलिए दारू पीता हूं क्योंकि मेरे दोस्तों ने सिखा दिया। इनकी खुद की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती ही नहीं है। ऐसे लोग सॉल्यूशंस पे ध्यान नहीं देते, ये आपको हमेशा कंप्लेंट्स, प्रॉब्लम्स, इन्हीं पे बात करते हुए दिख जाएंगे कि मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, अरे मैं क्या करूं, मैं तो परेशान हो गया, अरे धंधा मंदा चल रहा, अरे मेरी जिंदगी खराब हो गई। ये लोग हमेशा ही रोते रहते हैं, और रोने के पीछे ऐसा नहीं है कि इनको बहुत मजा आता है, इनको बस अटेंशन मिल रही होती है। तुमने देखा है उन मम्मियों को, उन आंटियों को, जो कि ज्यादातर फीमेल्स होती हैं, जो बोलती है अरे मैं तो बहुत परेशान हो गई, अरे मेरे तो यहाँ दर्द हो रहा है, अरे मेरे तो सर में दर्द हो रहा है, बिकॉज दिस इज द ओनली वे फ्रॉम विच दे कैन गेट द मेल अटेंशन। क्योंकि एक मर्द उन पे ध्यान देता ही नहीं है, तो उनको एक चीज पता लग गई कि अगर मैं बीमार रहूंगी, मैं बहुत ज्यादा दर्द में रहूंगी, तो मेल अटेंशन देगा। ऐसे दोस्त हो सकता है आपके आसपास भी हो, जो कि हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स ही शेयर करते रहते हैं, क्योंकि इनको लगता है अगर मैं प्रॉब्लम्स ज्यादा शेयर करूंगा तो लोग मेरे को ज्यादा टेंशन देंगे और मेरे को सॉल्यूशन देंगे। और जब इनको सॉल्यूशन मिल रहा होता है ना, तो इनको बहुत मजा आता है। ये ऐसे बादशाह की तरह बैठ के सुन रहे होता है, अच्छा ये करो, अच्छा वो करो। इनको लगता है कि सेंटर में बैठे और पूरी दुनिया ने ठेका ले रखा है इनको सुधारने का। एंड गेस व्हाट, ये घंटा नहीं सुधर सकते। तुम इनको आज एक सॉल्यूशन दोगे, कल उसको छोड़ के दुनिया की बाकी सारी चीजें कर रहे होंगे। और ऐसा नहीं कि आप पहले इंसान हो जो सॉल्यूशन दे रहा है, आपसे पहले बहुत लोगों ने ये चीज किया होगा, लेकिन इनको सॉल्यूशन चाहिए ही नहीं, इनको बस अटेंशन चाहिए। ऐसे लोग इस हद तक गिर जाते हैं कि लोग बोलते हैं कि यार मैं ना डिप्रेशन में जा चुका हूँ और मैं मर जाऊंगा, मैं जाके खुद को मार लूंगा, मैं ये सारी चीजें कर लूंगा। और फिर इनको अटेंशन चाहिए होती है कि अरे कोई बात नहीं, जिंदगी तो ऐसे ही चलती है, इनको मोटिवेशन चाहिए होती है। ऐसे लोग बहुत अच्छे विक्टिम प्लेयर होते हैं, विक्टिम कार्ड खेलते हैं, और गलती से भी अगर ये दोस्त की जगह आपके पार्टनर बन गए, आपके लाइफ पार्टनर बन गए, तो आप तो बर्बाद ही हो समझो। क्योंकि आप कुछ भी करोगे अपने आप को विक्टिम बना लेंगे और बोलेंगे तुम मेरे साथ हमेशा ऐसा करते हो, मैं ही ऐसा करती हूँ क्या, मैं ही ऐसा करता हूँ क्या, तुमने मेरे को बर्बाद कर दिया, तुम्हारी वजह से सब हुआ है। और आप क्या करोगे, बस उनको टेंशन ही देते रहोगे। ये लोग ब्लेम गेम ही खेलते रहते हैं कि दुनिया ही ऐसी है, दुनिया ने ऐसा कर रखा है, तुम ही सब गलत हो, तुम ही ऐसा करते हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कद्दू नहीं लेते। अब जनाब, इन लोगों से अगर आप अलग हो जाएंगे तो फिर आपको दूसरे लोगों से अलग होना है, जो कि है दी कंफर्ट जोन कीपर्स। ये लोग हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि आसपास के लोग भी कंफर्ट जोन में ही पड़े रहें। ये कभी मेहनत करना ही नहीं चाहते। स्कूल टाइम में ये 70% से खुश थे, जब बड़े हो गए तो 20-30 हजार से खुश हो गए, उसके बाद नॉर्मल चीजों से खुश हो गए। लग्जरी चीजें इनको चाहिए नहीं, क्योंकि वो तो पैसा बर्बाद करने वाली चीजें होती हैं। घूमना इनको है नहीं, क्योंकि पैसे बर्बाद होते हैं। ये लोग हमेशा आपको ऐसी बातें करते हुए दिखेंगे, अरे जो है चलने दो, ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, जैसा चल रहा है चलने दो। अगर मैं इस जॉब को छोड़ दूंगा ना तो नई जॉब नहीं मिलेगी, मार्केट में जॉब थोड़ी है, यहीं पर पड़े रहो, कंफर्ट जोन में पड़े रहेंगे, घिसते रहेंगे। क्योंकि इनको उम्मीद ही नहीं होती कि लाइफ में कुछ बड़ा करें। रिस्क लेने में इनकी पूरी फट जाती है। इनसे जब आप पूछोगे कि तुम अपनी लाइफ में क्या गोल्स रखते हो, क्या बनना चाहते हो, तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता। इनको लगता है कि जो राम की माया, जैसा चल रहा है चलने दो। क्योंकि इनको सोचने में भी डर लगता है कि मैं क्या करूंगा, मैं मेहनत करूंगा, अगर नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। अब जनाब, हमें इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब ये हमारे आसपास घूम रहे होते हैं और हमें भी अपने जैसा ही बना देते हैं। देखो, ये लोग जितना ज्यादा आपके पास रहेंगे, उतनी ज्यादा ये आपको बातें बताएंगे, उतना ही ज्यादा आप इन्फ्लुएंस भी होगे। अगर आपके आसपास के 5 दोस्त रोज पैसे की बातें करें, बिजनेस की बातें करें कि यार मैं सोच रहा हूँ ये बिजनेस खोलूं, वो बोल रहा है कि मैं सोच रहा हूँ मैं यहाँ पे ऐसे इन्वेस्ट करूँ, वो बोल रहा है कि मैं इसका एंजल इन्वेस्टर बन जाऊँ, यहाँ से पैसे उठा लूंगा। अगर ये रोज 10 दिन तक भी बातें होंगी तो आपके मन में क्या चलेगा, पैसा, इन्वेस्टमेंट, ये सारे पैसे ऐसे इन्वेस्ट करो, यहाँ पे निकालो, वो करो। आप 10 दिन बाद क्या सोचोगे, पैसा,
तो जब ये आसपास के लोग बहाने की बातें करते हैं, डिमोटिवेशन की बातें करते हैं, नेगेटिविटी की बातें करते हैं, तो आप क्या सोचोगे? नेगेटिविटी। अब आपको समझ में आ रहा है कि क्यों आप इतने ज्यादा खराब होते जा रहे हो और क्यों हमारे फैमिली वाले कहते थे कि संगत का असर होता है, हमेशा अच्छी संगत में रहना चाहिए। और एक चीज मैं आपको बहुत ही मोहब्बत से बता देता हूं जाने मन, कि आप इनसे दूर होना चाहोगे ही नहीं, क्योंकि ये लोग जैसे हैं वैसे आप भी तो थोड़े मोड़े हो ना। ये नेगेटिव है तो आप कौन सा बहुत पॉजिटिव हो, ये अगर बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड रहते तो आप कौन सा बहुत मोटिवेशन का पहाड़ तोड़ रहे हो। आप भी तो ऐसे ही हो ना, जैसे आप हो वैसे ये हैं। आप भी इनके पांचवें दोस्त ही होगे अगर इनसे पूछ लिया जाए तो अगर आपके दोस्त भी ऐसे जिनको नया कुछ करने में फट जाती है, इनको लगता है कि कुछ बुरा ही हो जाएगा, कुछ नया ट्राई नहीं करना, जो चलना है चलने दो, अगर इतने की जॉब है तो यही चलने दो, कुछ नया नहीं करेंगे तो आप कुछ भी जिंदगी में नहीं कर सकते। क्योंकि लाइफ में सक्सेस आप तब होते हो ना जब आप नया कुछ ट्राई करने की कोशिश करते हो और आपको खुद को भी नहीं पता कि सक्सेस किस फील्ड में मिलेगी, आपका कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा काम, कौन सी वीडियो, कौन सा रील चल जाएगी। यू नेवर नो। सो द पॉइंट इज कि आप एक्सपेरिमेंट करते रहते हो और प्रोबेबिलिटी को अपना गेम खेलने देते हो। अब जनाब ये तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो तीसरे तरीके के दोस्त होते हैं ना, ये महान निकम्मे होते हैं। ये हैं फेक सपोर्टर्स। ये वो लोग होंगे जिनको आप पे सबसे ज्यादा भरोसा होगा, आप इन पे बहुत भरोसा करते होगे। आप बोलोगे कि जब भी मैं मुसीबत में होऊंगा ना तो ये दोस्त है ना, ये मेरे को बचाने आएगा, एंड गेस व्हाट, ये पीछे भाग जाते हैं। ये बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, हंसते रहते हैं। इनके सभी दोस्त होते हैं। आप किसी से भी पूछ लो नहीं कैसा है, बोलेंगे अरे तो बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन तब तक जब तक लोग इनकी असलियत नहीं जान लेते, जैसी असलियत पता लगती है ये सबसे बड़े विलेन बन जाते हैं। इनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये कहीं और जाकर यही अपनी रणनीति सेट कर रहे होते हैं। ये बहुत अच्छे पॉलिटिशियन होते हैं, ये बहुत अच्छे से कन्वर्सेशन को कैरी करना जानते हैं, बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, इनको मैनिपुलेशन करने आता है, ये सभी के बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। तो इन लोगों से दूर ही रहो। ऐसा नहीं कि आप इनके मैनिपुलेशन को समझ नहीं पाओगे, अगर आप समझ भी गए ना तो ये आपको ऐसा गैसलाइट करेंगे ना कि आप बोलोगे नहीं यार मैं ही गलत था, ये इंसान तो सही है ना। क्योंकि मैनिपुलेशन बहुत तगड़ा खेलते हैं ये जब आपसे बातें करेंगे तो किसी और की बुराई कर रहे होंगे, आप जैसे ही हाँ में हाँ मिलाओगे तो इनको आपका डेटा मिलेगा, फिर यही सेम चीज वो किसी और के साथ करेंगे और आप दोनों की ही एक दूसरे की चीजें बता के आप दोनों को भिड़वा देंगे और अपना मस्त बैठ के नजारा देखेंगे और आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आग लगी कहाँ। और इतना ही नहीं, आग भी यही लगाएंगे और बचाने भी यही आएंगे, पानी देने आएंगे कि भाई पानी पी ले, तेरे को लग गई होगी ना। और ठुकवाया भी इन्होंने ही था। ये वो लोग होते हैं जो कि पहले जेन्युइनली आपसे अच्छे से बात करेंगे, आपका सपोर्ट करेंगे, आप पे एहसान करेंगे ताकि बाद में मस्त आपको निचोड़ सके। अब क्योंकि आपने एहसान ले लिया है, हो सकता है आपने कुछ पैसे ले लिए हो सकता है वहीं किसी ने कभी हेल्प कर दी हो, किसी से बात करा दी हो, उसके बाद तो पूरी जिंदगी आपको चाट जाएंगे। इसीलिए मेरा पर्सनल मानना यह है कि जो ग्रुप में सबके लिए अच्छा होता है ना, वो किसी के लिए अच्छा नहीं होता, तो इनसे दूर ही रहोगे बेहतर रहोगे। अब चौथे तरीके के वो दोस्त होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इलॉजिकल दोस्त होते हैं, जिनमें दिमाग नाम की कोई चीज नहीं होती है। इन्होंने अपनी मम्मियों से, आंटियों से, चाचियों से, पड़ोसियों से वही औरतों वाली चीजें, मैनिपुलेशन, वही लॉजिकल फैलेसीज सीखी हुई होती है और आपको खूब पॉलिटिक्स खेल के सिखाते हैं। अगर आप इनको बोलोगे ना कि भाई रोज 2 घंटे पढ़ने चाहिए, तो ये बोलेंगे मेरा दूर का कजन है वो रोज 4 घंटे पढ़ता था, वो तो फेल हो गया। अब इनको कौन समझाए कि भाई एक सैंपल के रिजल्ट से पूरे पूल का रिजल्ट डिसाइड नहीं किया जाता, लेकिन लॉजिकल फैलेसी। अगर आप इनको बोलोगे कि भाई मैं थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दे रहा हूं, थोड़ा कम बातें करेंगे, तो बोलेंगे अच्छा तो तू अपने दोस्तों को भूल जाएगा, अब तू सारे दोस्तों को छोड़ देगा, अब तू मतलब ही हो गया। मतलब पूरा एक्सट्रीम में खींच देंगे। आप बोलोगे ऐसा तो कहा भी नहीं मैंने। इन लोगों को जो परिवार वाली पॉलिटिक्स होती है ना, वो बहुत अच्छे से खेलने आती है क्योंकि इन्होंने घर में यही सीखा हुआ होता है। तो प्लीज ऐसे लोग से दूर रहें जो कि लॉजिकल फैलेसीज खेलते हैं। अब आपको नहीं पता लॉजिकल फैलेसीज कैसे समझी जाती है, तो द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली बुक है, पढ़ लेना भाई, मेरा कोई फायदा नहीं उसमें। इनकी और पहचान बताऊं तो ये लोग बिल्कुल भी प्रैक्टिकल थिंकिंग नहीं करते, ये हमेशा इमोशंस से ही सोचते हैं। बाय द वे, अगर आपको लोग ऐसे मिले जो बोले कि इमोशंस ज्यादा अच्छे हैं, तुम तो इमोशनल नहीं हो, तुम तो बहुत प्रैक्टिकल हो, इन लोगों से दूर हो जाओ। क्योंकि मेरी जान, जानवरों से जो चीज हमें अलग करती है वो प्रैक्टिकलिटी ही होती है। अगर आप लॉजिकल नहीं हो तो आप अभी भी जानवर हो। जानवर को भी ममता होती है, जानवर को भी डर लगता है, लालच आता है, वो भी ये सारी चीजें कर रहा होता है, वही भी कामुक होता है। आप अलग इसलिए हो क्योंकि आप सोच सकते हो। तो ये क्या मतलब है कि तुम इमोशनल नहीं हो, तुम तो बहुत प्रैक्टिकल हो। आई मीन अच्छी बात है ना भाई, लॉजिक लगा रहा हूं तो तुम बहुत ज्यादा इमोशनल हो, लेकिन तुम लॉजिक ही नहीं लगा सकते तो इमोशंस को भी ठोक दोगे ना। तो अगर ट्रॉली और ट्रैक्टर है तो वो ट्रॉली जो है ना वो इमोशंस है, और जो ट्रैक्टर जो चला रहा है ना वो लॉजिक है। तुम इमोशन के थ्रू थोड़ी लॉजिक को चलाओगे। लेकिन ये बेसिक सी चीज इन लोगों को कभी समझ में नहीं आती, तो समझे ना समझे जनाब, आप इनसे प्लीज दूर रहिएगा। और जैसे अब इन 4 लोगों से दूर हो जाएंगे तब आपको आना है 5वें कैटेगरी में। अब ये कोई स्पेसिफिक कैटेगरी नहीं है, बस मैं आपको इतना ही बता सकता हूं इसमें कि वो लोग जो कि आपसे कमतर हैं, यानी कि जो लोग आपसे नीचे हैं, उन लोगों से आपको थोड़ा दूर होना चाहिए। अब इससे पहले कि आप मुझे जज करना शुरू करें और इस पहले वाले पॉइंट वाले लोगों की तरह रीजन देना शुरू करें कि अगर हम अपने नीचे वालों से दूर हो जाएंगे तो हमें कौन दोस्त बनाएगा, क्योंकि वो भी तो अपने नीचे वालों को दोस्त नहीं बनाएगा।
ये सारी चीजें मत करिए। ये तो वही वाली बात हो गई कि अगर सब लोग वेजिटेरियन बन जाएंगे तो ये मुर्गे नाचेंगे सड़क पे और ये तो कुत्ते बकरी तो हमें धूम मचा देंगे। ऐसा नहीं होता यार कि अगर सारे लोग बिजनेसमैन बन जाएंगे तो काम कौन करेगा। मतलब ये कहां से लाते हो? मतलब तुम ये अज्यूम कर लेते हो कि सारी दुनिया अच्छी हो जाएगी, दुनिया फिर ऐसी हो जाएगी और फिर ऐसा होगा तो ये रिजल्ट तो हो नहीं पाएगा, तो हम ऐसे ही ठीक है। तुम्हारा काम अपने आप को बचाना है, तुम्हें दूसरों से लेना देना नहीं होना चाहिए। लेकिन क्योंकि तुम अपने आप को सेव करना चाहते हो उनकी आड़ में, इसलिए अपना बहाना ले लेते हो कि यार ऐसे थोड़ी चलेगा। आचार्य प्रशांत जी इस पे एनालॉजी देते हुए कहते हैं कि आपका जो राइट हैंड है वो ऊपर होना चाहिए और जो लेफ्ट हैंड है वो नीचे होना चाहिए। नीचे वाला हाथ से आप किसी को उठा रहे होते हो, यानी कि किसी को सपोर्ट करके ऊपर कर रहे होते हो, तो राइट वाले हैंड से पकड़कर आप ऊपर जा भी रहे होते हो। अगर आप सिर्फ लोगों को नीचे से खींचते रहोगे तो भाई ऊपर कब जाओगे, कब? बहुत अच्छी बात है कि आप उन लोगों को सपोर्ट करना चाहते हो जो आपसे नीचे हैं, लेकिन आपको भी ग्रो करना है और उसके लिए आपको उन लोगों के आसपास रहना पड़ेगा जिनसे आप कुछ सीख पाओ। बट यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि क्यों हम उन लोगों के बीच रहते हैं, पहले तो जो कि नीचे होते हैं हमसे, और दूसरा हम कैसे ऊपर वाले लोगों के पास जा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, आप इसलिए अपने नीचे वाले लोगों के पास रहते हो क्योंकि जब आपके आसपास नीचे वाले लोग होते हैं ना, तो आप उनके सामने बादशाह की तरह ठाट बाट दिखा रहे होते हो, क्योंकि आप ही होते हो जो होते हो। आप बहुत अच्छे से बात करते हो, आपकी इक्का दुक्का कोई लड़की दोस्त होगी तो आप तो बड़े लव गुरु हो गए, तो सब आप पे ही चढ़े हुए हैं कि भाई तू ही महान है, तू ही भगवान है। जैसे ही आप किसी अच्छे ग्रुप में जाते हो, वहां पर आपकी औकात कुछ भी नहीं होती और आपको अपनी रियलिटी दिख जाती है। वहां पे आपको अटेंशन नहीं मिलती, कोई आपको पूछता नहीं है और ये चीज आपके ईगो को अच्छी लगती नहीं है। इसलिए आप हमेशा उन लोगों के पास रहते हो जो कि आपसे नीचे हैं। तो आपको क्या करना है, उन लोगों के पास जाना है जो ऊपर है। उसके लिए आपको और मेहनत करनी पड़ेगी और कुछ देना सीखना पड़ेगा। देखो, कोई इंसान इस दुनिया में बेवकूफ नहीं जो कि आपको बस सपोर्ट करता रहेगा। आपको कुछ चाहिए जो कि उनको ऑफर कर सको और फिर कुछ उनसे सीख भी सको। अब अगर मैं आपको अपनी पर्सनल चीज बताऊं तो मुझे कोई ऐसा नहीं मिलता जिसमें इस 5 में से कोई खराबी ना हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट उसको दोस्त बनाऊंगा जिसमें 1-2 खराबी हो। उसको तो नहीं बनाऊंगा जो कि 5 ही लेके बैठा हुआ है। और एक बार को अगर अच्छे दोस्त नहीं मिलते ना आपको, तो कोई बात नहीं भाई, यूट्यूब चैनल्स को अपना दोस्त बनाओ, बुक्स को अपना दोस्त बनाओ, बड़े बड़े जो गुरुज हुए हैं उनको अपना दोस्त बनाओ। लेकिन वहां पर लगती है मेहनत, वहां पे तो बकैती काट नहीं सकते भाई। सबसे अच्छे दोस्त होते हैं आपके बुक्स। आप समझ रहे हो, आप उस बंदे से बात करो जो कि साला पूरी जिंदगी इतना महान होकर निकल गया और उसने बुक लिखी है, आपका दोस्त बन सकता है। लेकिन आप मेहनत थोड़ी करना चाहते हो। मजा तो आपको इसी चीज में आता है ना कि कोई दोस्त आपको बताए कि भाई पता है उस बंदी को सेट कर लिया, भाई पता है यहाँ से ये माल बना लिया, भाई ऐसे फूकते हैं, भाई ये करते हैं, और तुम्हें उसी दोस्ती में उसी बकैती में मजा आ रहा था। आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे अगर ऐसे दोस्तों के बीच रहोगे। तो इस वीडियो को शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो कि खुद ऐसे हैं। क्या आप में दम है? अगर है तो इस वीडियो को शेयर करके दिखाओ उन लोगों को, उन व्हाट्सएप ग्रुप पे जो कि इन दोस्तों से भरा हुआ है। और अगर थोड़ा भी ऑनेस्ट हो तो कमेंट में मुझे बताना कि आपके अंदर भी क्या कुछ क्वालिटीज ऐसी हैं जो कि मैंने अभी डिस्क्राइब की। अगर है तो ऑनेस्टली बता देना। मेरे में एक क्वालिटी है जो कि मैं इंप्रूव कर रहा हूं। आई होप सो मैं जल्दी कर लूंगा। अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, सो दैट कि ऐसी वीडियोस आपको और मिलती रहे। वीडियो देखा आपने, थैंक यू सो मच।